नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेस्टिनी नेट एजुकेशन पर। जो स्टूडेंट्स एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट्स पीएचडी और एमफिल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए यह चैनल बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको हर तरह की नॉलेज मिलेगी। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पिछली वीडियो में बहुत से स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि क्या सर नेट वालों को जीआरएफ अमाउंट मिल सकती है। तो मैं उनसे कहूंगा हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। नेट वाले भी जीआरएफ अमाउंट ले सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आप किस स्कीम्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए अलग स्कीम है, शेड्यूल ऑफ ट्राइब के लिए अलग स्कीम है, माइनॉरिटी के लिए अलग स्कीम्स है, ओबीसी के लिए अलग स्कीम है, वुमेन के लिए अलग स्कीम है, सिंगल गर्ल इन फैमिली के लिए अलग स्कीम है। इसी टाइप से जितनी भी कम्युनिटी हैं उनके लिए अलग अलग स्कीम्स हैं जिसके अंतर्गत रिसर्च फेलोशिप मिलती है। तो इन सभी की मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल आज हम करेंगे शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च फेलोशिप कौन सी स्कीम्स के अंतर्गत मिलती है। ठीक है, उस स्कीम्स का नाम है नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स स्कीम्स। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में हम जान लेते हैं। इस स्कीम्स को पहले आरजीएनएफ के नाम से जाना जाता था, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम। इसकी जो शुरुआत है वो वर्ष 2005 में होती है। किस फाइनेंशियल ईयर के लिए? फाइनेंशियल ईयर 2005-06 के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो आरजीएनएफ है ये एससी एंड एसटी स्टूडेंट्स के लिए चालू किया गया। इसमें जो स्कॉलरशिप दी जाती है ये एमफिल और पीएचडी डिग्री कंप्लीट करने के लिए दी जाती है। अब देखो, इस स्कीम्स के अंतर्गत 2000 स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, एससी कैंडिडेट्स को। तो यहाँ हम एसटी की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है। इसके लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब जो आरजीएनएफ स्कीम है इसमें 2000 एससी कैंडिडेट्स को फेलोशिप प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, अब इसमें जो सिलेक्शन होगा ये आपका एकेडमिक मेरिट बेस पे होगा। नई वाली जो आपकी नेशनल फेलोशिप स्कीम है उसमें जो सिलेक्शन होता है वो नेट की मेरिट के आधार पे होता है। और जो पुरानी वाली जो स्कीम थी आपकी आरजीएनएफ, उसमें जो सिलेक्शन होता था ये आपका एकेडमिक मेरिट बेस पे होता था। मतलब कि आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं तो उसकी एक मेरिट लगती थी और ऊपर के 2000 स्टूडेंट्स चुने जाते थे। अब इसके अमाउंट की बात करते हैं। इसमें जो आपको अमाउंट मिलती है वो जीआरएफ के बराबर मिलती थी। और इसकी जो ड्यूरेशन है ये 5 साल होती थी जीआरएफ की तरह। आपकी जो नई वाली जो स्कीम है नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट, इसमें जो फेलोशिप प्रोवाइड कराई जाती है ये सिर्फ नेट वाले स्टूडेंट्स को मिलती है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का नेट नहीं है उनको ये स्कीम नहीं मिलती है। और ये जरूरी नहीं है कि जिन एससी स्टूडेंट्स का नेट क्वालिफाइड हो सभी को ये स्कीम मिल जाए। ठीक है, ये स्कीम्स उन्हीं को मिलती है जिनका नेट में जो परसेंटाइल है वो हाई हो। ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटाइल होगा उसका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है क्योंकि जो नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनकी मेरिट बनेगी और ऊपर के जो 2000 स्टूडेंट्स हैं उनको चुन लिया जाएगा, बाकी के जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो एनएफएससी नेशनल फेलोशिप शेड्यूल कास्ट जो है हर साल 2000 एससी स्टूडेंट्स को फेलोशिप देती है। ठीक है, शर्त यह है कि वो नेट क्वालिफाइड होने चाहिए। और इसमें जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेस पे होता है। मतलब वो नेट क्वालिफाइड होना चाहिए और नेट क्वालिफाइड की एक मेरिट लिस्ट रेडी होगी और ऊपर के 2000 स्टूडेंट चुने जाएंगे। ठीक है, जो टॉप 2000 है, और बाकी को रिजेक्ट कर देंगे। अब थोड़ा सा जान लेते हैं नेशनल फेलोशिप के बारे में। ठीक है, फॉर शेड्यूल कास्ट ये जो स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर लेवल की स्कीम है जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2005-06 फाइनेंशियल ईयर के लिए। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एससी स्टूडेंट्स फॉर परसुइंग, ठीक है, एमफिल एंड पीएचडी, ताकि वो अपनी एमफिल और पीएचडी डिग्री कंप्लीट कर सकें। किसके अंतर्गत? साइंसेस सब्जेक्ट के अंदर, ह्यूमैनिटीज है,
ठीक है, सोशल साइंसेस स्ट्रीम है। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो 2000 सीट अलॉट होती हैं उसमें से जो 1500 सीट हैं वो ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेस रिसर्च के लिए होती हैं, और बाकी की जो 500 सीट हैं, ठीक है, वो साइंसेस वाले जो स्टूडेंट हैं CSIR नेट वालों के लिए होती हैं। अब नेशनल फेलोशिप के अवार्ड लेटर की बात करते हैं। इसके अवार्ड लेटर की जो वैलिडिटी है वो 3 साल होती है, ठीक है। JRF की तरह जैसे आपका JRF क्वालिफाइड हो जाता है तो आपको एक अवार्ड लेटर मिलता है, तो उसकी वैलिडिटी आपकी 3 साल होती है। इन 3 सालों के बीच में आपको PhD या MPhil में इनरोल होना पड़ता है, ठीक है, तभी आपको फेलोशिप मिलती है। इसी टाइप से जो ये नेशनल फेलोशिप है इसके अवार्ड लेटर की वैलिडिटी भी 3 साल होती है। अब इसकी फेलोशिप की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये अवार्ड लेटर मिलता है तो इश्यू डेट से 3 साल के अंदर विद इन 3 ईयर्स आपको MPhil या PhD में इनरोल होना पड़ता है, तभी आपको ये नेशनल फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। यदि आप इनरोल नहीं होते हैं तो आपका जो अवार्ड लेटर है इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी, तो आपको MPhil या PhD में इनरोल होना पड़ेगा विद इन 3 ईयर्स। इसकी 2 कंडीशन होती हैं। देखो, मान के चलो कि आपका सिक्योर्ड एडमिशन है। सिक्योर्ड एडमिशन का मतलब होता है कि आपने PhD और MPhil दोनों में से किसी न किसी में एडमिशन ले रखा है, ठीक है, और इसी दौरान आपका नेशनल फेलोशिप में नाम आ जाता है, तो आपको विद इन 3 मंथ्स, केवल 3 महीनों के अंदर इस फेलोशिप को ज्वाइन करना पड़ेगा। यदि आप विद इन 3 मंथ्स इस फेलोशिप को ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका जो ये अवार्ड लेटर है कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड एडमिशन की। अनसिक्योर्ड एडमिशन का मतलब होता है कि आपने ना तो PhD में एडमिशन लिया है और ना MPhil में, तो इस केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पूरे 3 साल मिलेंगे। तो विद इन 3 ईयर्स आपको इनरोल होना पड़ेगा MPhil या PhD में, तभी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है। सिक्योर्ड एडमिशन के लिए विद इन 3 मंथ्स, और जो अनसिक्योर्ड एडमिशन है आपको विद इन 3 ईयर्स। अब हम बात करते हैं मोर देन 1 फेलोशिप। जो एक कैंडिडेट है एक टाइम पर केवल एक फेलोशिप ले सकता है, ठीक है। यदि आप एक से अधिक फेलोशिप लेते हैं तो ये इलीगल है। इस एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो कि आपका PhD में इनरोल हो जाता है और यहाँ आपको URS मिलता है, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी URS देती है। URS का मतलब होता है यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप, जो कि 8 से 10 हज़ार के बीच में होता है, ठीक है। जो फेलोशिप है उसके बहुत सारे टाइप होते हैं। तो मान के चलो कि आपका PhD में इनरोल हो जाता है, यहाँ आपको URS मिल रहा है, और इसी दौरान आपका जो नेशनल फेलोशिप है उसकी मेरिट में नाम आ जाता है, तो इस कंडीशन में आप इस नेशनल फेलोशिप को नहीं ले सकते, ठीक है। यहां आपको नेशनल फेलोशिप का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि 1 टाइम पे केवल एक फेलोशिप ली जा सकती है। दूसरी फेलोशिप आप तभी ले सकते हैं जब पहली फेलोशिप समाप्त हो गई हो, ठीक है। मतलब एक फेलोशिप खत्म होने के बाद आप दूसरी फेलोशिप ले सकते हैं। अब देखो इसके स्कोप की बात कर रहे हैं। ये जो नेशनल फेलोशिप स्कीम है शेड्यूल कास्ट के लिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये 2000 स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है जो नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं SC के, ठीक है। और उनमें से जो 1500 स्कॉलरशिप हैं वो दी जाती हैं UGC नेट JRF को, मतलब ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेस। जो स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेस से, और बाकी की जो 500 स्कॉलरशिप दी जाती हैं SC कैंडिडेट्स को, वो दी जाती हैं साइंस स्ट्रीम के लिए, ठीक है, मतलब CSIR नेट के लिए। जैसे मान के चलो ये 2000 स्कॉलरशिप में से यदि कुछ स्कॉलरशिप बच जाती हैं तो उनको नेक्स्ट ईयर अगली स्लॉट्स में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। स्लॉट्स होता है रिक्त पद। अब देखो हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि 2000 स्कॉलरशिप दी जाती हैं नेशनल फेलोशिप के थ्रू, तो उसमें से जो 1500 स्कॉलरशिप हैं वो UGC नेट JRF के लिए होती हैं, और बाकी की जो है 500 वो CSIR UGC नेट के लिए होती है, मतलब JRF जॉइंट टेस्ट के लिए। UGC काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। अब इसमें हम अमाउंट की बात करते हैं। अब देखो ये जो फेलोशिप है इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है बढ़िया ढंग से, ठीक है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो जो
आपको इसमें फेलोशिप मिलती है, बिल्कुल जीआरएफ के बराबर मिलती है। ठीक है, 2 साल जीआरएफ मिलेगा और 3 साल आपको एसआरएफ मिलेगा। जीआरएफ में आपको 31,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं फेलोशिप, और यदि एसआरएफ की बात करें तो 35,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, जो कि 3 साल मिलती है। अब कंटीजेंसी की बात कर रहे हैं, यदि आप ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस में रिसर्च कर रहे हैं तो कंटीजेंसी थोड़ी सी अलग हो जाती है। ठीक है, यहाँ आपको 10,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, पर एनम मिलते हैं, सॉरी, शुरुआत के 2 साल, और बाकी के जो नेक्स्ट 3 ईयर हैं 20,500 मिलते हैं। अब हम बात करते हैं यदि आप रिसर्च कर रहे हैं साइंसेस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो आपको कंटीजेंसी मिलेगी शुरुआत के 2 साल 12,000 पर एनम और बाकी के 3 साल 25,000 पर एनम। ठीक है, और यदि हम एस्कॉर्ट रीडर असिस्टेंस की बात करें तो यदि आप फिजिकली या विजुअली हैंडीकैप हैं तो आपको 2,000 रुपये पर मंथ अलग से मिलेंगे। अब एचआरए की बात करते हैं। अब देखो एचआरए डिफर करता है आपकी सिटी के ऊपर। यदि आप एक्स सिटी में रहते हैं तो 24%, वाई सिटी में रहते हैं तो 16% और जेड सिटी में रहते हैं तो 8%। ठीक है, अब देखो सिलेक्शन फॉर अवार्ड लेटर, जो आपकी नेशनल फेलोशिप है उसमें सिलेक्शन कैसे होता है? इसमें सिलेक्शन होता है मेरिट बेस पर। आपको 1500 स्टूडेंट चुनने हैं यूजीसी नेट के थ्रू। ठीक है, और 500 जो एससी स्टूडेंट्स हैं नेट क्वालिफाइड, जो यूजीसी सीएसआई नेट के थ्रू आपको चूज करने हैं। ठीक है, इसमें जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस पे होगा। ठीक है, जैसे यूजीसी नेट है उसमें जो आपकी परसेंटाइल है उसकी मेरिट बनेगी तो टॉप के 1500 स्टूडेंट चुने जाएंगे और बाकी के जो हैं वो रिजेक्ट होंगे। इसी टाइप से जो आपका सीएसआई नेट है इसमें आपकी जो 500 एससी स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट बनेगी, जो टॉप के 500 उनको चुन लिया जाएगा, बाकी को रिजेक्ट कर देंगे।